तो धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। कृपया ध्यान दे लीजिए क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में लग गई है धामी की मोहर। 15 नगरों, कस्बों और स्थानों के पुराने नाम भूल जाइए। अब कई जगहों पर आपको संपर्क करने के लिए नया पता दिया जाएगा। सरकार ने इनके नए नाम भी तय कर दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी है कि उत्तराखंड में गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न स्थानों के ब्रिटिशकालीन नाम बदलने की दिशा में सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। इस्लामिक नामों वाले कुछ क्षेत्रों का नाम अब हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। इसी कड़ी में 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार समेत कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ ब्रिटिशकालीन नाम बदलने की शुरुआत की थी। इसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों के नाम बदले गए। इनमें घाट नगर पंचायत का नाम बदलकर नंदा नगर किया गया तो जोशीमठ को ज्योतिर्मठ का नाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जगहों के नाम में बदलाव जन भावना और भारतीय संस्कृति साथ ही विरासत के तहत किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद रखें, उनसे प्रेरणा ले सकें। नामों के बदलने की राजनीति पर अब ये सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के फैसले का राज्य भर में समर्थन और विरोध दोनों ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं तो कुछ इसका राजनीति से प्रेरणा हुआ कदम बता रहे हैं। उत्तराखंड के कई जगहों पर अब जब ये नया नाम बदल दिया गया है तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या ये नए नाम बदले गए हैं और किस तरीके से ये उत्तराखंड की राजनीति पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार जिला देख लीजिए, उसमें किन किन के नाम बदले गए हैं। ये नाम आपके स्क्रीन के सामने है, जहां गाजीवाली को अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं आपको दूसरा एक और नाम बताते हैं, जहां चांदपुर को अब ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हरिद्वार में और भी कई ऐसे जिले हैं जिनका नाम जो है वो बदलने की घोषणा धामी ने अपने मुहर में लगा दी है। मोहम्मदपुर जट को भी नाम बदल दिया गया है। खानपुर कुर्सली को अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि इद्रीशपुर को अब नंदपुर के नाम से जाना जाएगा। तो ये अलग अलग नाम जो है 15 जगहों के नामों में अब बदलाव किए जाने की घोषणा धामी ने की है। खानपुर को अब श्री कृष्णपुर के नाम से जाना जाएगा, यानी कि जो नाम ब्रिटिशकालीन या फिर इस्लामिक नाम से जुड़े थे अब उसे कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के नाम से या फिर जो महापुरुष रहे हैं उनके नामों से उत्तराखंड के कई जगहों के नामों में बदलाव लाया जा रहा है। मियांवाला का नाम बदला गया है, पीरवाला को अब केसरी नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये देहरादून जिले के वो कुछ नाम हैं जहां नामों में बदलाव किया गया है। चांदपुर खुर्द को अब पृथ्वीराज नगर के नाम से बदले जाने की घोषणा धामी ने कर डाली है। अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। ये देहरादून जिले के वो कुछ क्षेत्र हैं जिनके नाम बदलने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। नवाबी रोड को अब अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। वहीं पंचक्की से ITI मार्ग को अब गुरु गोवलकर मार्ग से नाम से जाना जाएगा। तो ये नामों में बदलाव की वजह से अब सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। ये देखना होगा कि अब ये किधर जाती हुई नजर आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर विरोध और साथ ही साथ समर्थक दोनों देखने को मिल रहा है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन नामों के बदलाव पर क्या बयान दिया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लोगों ने इसका स्वागत किया और इसकी मांग चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर सियासत तेज होती हुई भी नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने क्या कह डाला। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश 2 का नाम दे दीजिए ना। आइए देखते हैं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम चेंज करना एक बहुत गलत प्रथा है।
सरकारों को सरकारें इसलिए बनाई जाती है, पार्टियों को सत्ता में इसलिए लोगों को लेकर आया जाता है ताकि वो अपने लोगों की, अपने नागरिक की सेवा कर सके, उनका विकास कर सके, आगे नाम बदलने की राजनीति करा। तो आप सुन रहे थे कि नामों के बदलाव में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, वहीं समर्थन भी हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से हमारे संवाददाता आशीष रमोला हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नामों के बदलने के पीछे क्या वजह रही? अब नामों के बदलने की घोषणा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं, इसके बाद की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल भावना, कल जिस तरीके से रात को यहाँ पे आदेश जारी किया गया था और उसके बाद यहाँ पे जो आया है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो है 4 जनपदों में जो है 15 स्थानों के जो हैं वो नाम यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। अगर बात करी जाए हरिद्वार जनपद में जो है भगवानपुर के अंतर्गत जो है वो औरंगजेबपुर को जो है वो शिवाजी नगर कर दिया गया है। देहरादून के निगम क्षेत्र में जो मियांवाला क्षेत्र आता है, मियांवाला का नाम भी जो है वो चेंज कर दिया गया है, रामजी वाला कर दिया गया है। तो इसी तरह से 4 जनपदों में, अगर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, चारों जनपदों में 15 स्थानों को यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है। हालांकि यह अब ये देखा जाता है कि यूपी की तर्ज पे भी यहाँ भी जो है उत्तराखंड में जो है नामों का सिलसिला यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है। खुद जब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी से भी जब थोड़ी देर पहले जब मीडिया से भी रूबरू हुए तो उनसे भी जब पूछताछ की, उनसे जब पूछा गया कि जो नाम यहाँ पे चेंज किए गए हैं आखिर क्यों किए गए हैं, तो उन्होंने भी कहा जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे थे, लोगों की भी यही मंशा थी, लोगों का भी मंशा थी कि उनसे भी रायशुमारी की गई कि नाम यहाँ पे चेंज होना चाहिए। उसके बाद भी और देवभूमि का जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी ना बदले, उसको देके ये नाम बदले जा रहे हैं और आगे भी इसी दिशा में जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे जैसे लोगों से रायशुमारी होगी, जनभावनाओं का मुद्दा था, लोगों की भी पसंद थी, लोग भी चाह रहे थे, इसी को देखते हुए यहाँ पे नाम चेंज किए गए हैं। जी बाबू जी, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले ना, तो सपा के सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद अखिलेश यादव को क्यों मिर्ची लग गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये देखा जा रहा था इस पूरे सिनेरियो को अगर महाराष्ट्र से अगर यहाँ देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से यहाँ पे जब जो हाल ही में जो मूवी यहाँ पे रिलीज़ हुई थी उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई थी। वहाँ पे जिस तरीके से एक औरंगजेब की जो उनकी जो कब्र थी उसको लेके जब सियासत गरमाई थी, उसके बाद यूपी और उसके बाद यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे अखिलेश यादव का बयान आया है तो कहीं ना कहीं एक राजनीति की यहाँ पे एक मोड़ यहाँ पे ली जा रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है इसको विकास के मोड़ से जो है भटकाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जो विकास का जो रोड मैप है उन पे बात ना होके अब जो नामों का परिवर्तन है उस पे सरकार यहाँ पे जा रही है। भावना, चलिए, विपक्ष को तो चाहिए हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा बनाना, देखा जाएगा कि आगे अब क्या होगा। फिलहाल आशीष रमोला, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर